जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक मनुष्य के अंदर आत्मा, महात्मा और परमात्मा का विकास कैसे संभव है, इसके बारे में बात करेंगे। महात्मा वह है जिसके सामान्य शरीर में असामान्य आत्मा निवास करती है। काया की वेशभूषा और चित्र विचित्र आवरणों का धारण महात्मा होने का न तो आधार है और न ही लक्षण। सामान्य वेश और सामान्य रहन सहन के बीच महात्मा के स्तर तक पहुंचा जाना संभव है और पहुंचाया जाता भी रहा है। मर्यादाओं से आबद्ध रहकर नागरिक कर्तव्यों का पालन करते रहना, उद्यत आचरणों से बचना, शील और सौजन्य को निभाना यह मनुष्यता का आवश्यक उत्तरदायित्व है। जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को समझा है और उसकी गौरव गरिमा को ध्यान में रखा है, उसे संयम, सदाचार और कर्तव्य निष्ठा से जुड़ा हुआ शालीन जीवन जीना ही पड़ेगा। महात्मा की गरिमा इससे अगली मंजिल है। महान का अर्थ है विशाल, व्यापक। जो आत्मा अपने शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक कर्तव्यों से आगे बढ़कर विश्व मानव के उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए अग्रसर होती है, मानवीय कर्तव्यों से आगे के देव कर्तव्यों को वहन करने के लिए तत्पर होती है, वही महात्मा है। महात्मा अपने लिए नहीं सोचता, विराट के लिए सोचता है। अपने लिए नहीं करता, विराट के लिए करता है। अपने लिए जीवित नहीं रहता, विराट के लिए जीता है। अपना शरीर हर जगह से मलिनता निष्कासित करता रहता है, पर इसके लिए हम में से कौन उसे घृणास्पद और त्याज्य ठहराता है? कोई नहीं कि इसमें गंदगी विद्यमान है। घृणा की आवश्यकता नहीं समझी जाती और शरीर को स्वच्छ करने पर ही ध्यान जाता रहता है। अपनी ही तरह दूसरों की विविध मलिनताओं के रहते जो हे घृणास्पद, पतित, त्याज्य नहीं ठहराता, वरन अपनी सहज ममता से प्रेरित होकर उसे निर्मल बनाने का श्रम करता है, वही महात्मा है। अपना छोटा बच्चा दिन भर गलती करता रहता है, लेकिन हम उसका बहिष्कार नहीं करते और देखभाल, डांट डपट, तोड़ फोड़ के अवसरों की रोकथाम करके जितना संभव होता है उस क्षति का बचाव करते हैं। इस पर भी जो हानि होती रहती है उसे सहन करते हैं। छोटे बालकों और अभिभावकों के बीच यह चिर अतीत से चला आ रहा है। दिग्भ्रांत जन समाज के अन आचरणों के प्रति आक्रोश उत्पन्न किए बिना जो धैर्य और शांतिपूर्वक विग्रह की रोकथाम पर ध्यान देता है, उस उदारमना व्यक्ति को महात्मा समझना चाहिए। हम अपने और अपने प्रियजनों के दुखों से दुखी होते हैं। इस क्षेत्र में सुख संवर्धन का प्रयत्न करते हैं। हमें अपना सुख, यश, वैभव, उत्कर्ष प्रिय लगता है और जिन्हें अपना समझते हैं उन्हें भी इसी सुखद स्थिति में रखने के लिए प्रयत्न करते हैं। यह परिधि जब बड़ी हो जाती है और प्यार दुलार का, ममता, आत्मीयता का क्षेत्र जब बढ़ जाता है, तो वैसे ही अनुभूति हर किसी के साथ जुड़ जाती है। दूसरों का कष्ट अपना कष्ट लगता है। अपने को सुखी बनाने के लिए जिस प्रकार अपना स्वभाव और चिंतन हम सक्रिय रखते हैं, वैसे ही सक्रियता यदि जनसाधारण के लिए विकसित हो चले तो समझना चाहिए कि आत्मा ने महात्मा का रूप धारण कर लिया। परायों में जब अपनापन प्रतिभासित होने लगे तो समझना चाहिए कि दिव्य नेत्र खुल गए। जब तक स्व पर उपापोह चलता रहता है, तब तक आत्मा और महात्मा का प्रेम प्रसंग, आदान प्रदान, परिहास, मनुहार चल रहा समझा जाना चाहिए। जब द्वैत की समाप्ति हो जाए और केवल एक ही शेष रहे, स्व पर का अंतर सोचने की गुंजाइश ही न रहे, तब समझना चाहिए उसी काय कलेवर में परमात्मा का अवतार हो गया। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या धारणा है, क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।